नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 31 को देखने वाले हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के वेरियस टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहले तो हम यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होता है इसे अच्छे से समझ लेंगे। रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, अल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है ये फ्री होता है दोस्तों। और नॉन रिड्यूसिंग की शुगर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं एंगेज होता है दोस्तों। अब पहले तो बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर की, तो इसमें एग्जांपल के तौर पर देखिए, मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, मैनोज होगा। इसमें कहीं ना कहीं ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डेहाइड या फिर कीटोन ये फ्री होते हैं। फिर डायसैकेराइड की बात करेंगे तो माल्टोज, लैक्टोज जैसे शुगर यहाँ पे आएंगे, जिसमें भी ये अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप फ्री नजर आता है। इसको स्ट्रक्चर के सहारे समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ नीचे भी और 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है नीचे। तो यहाँ पे ये 2 कार्बन को ही देखिएगा, यहाँ पे आपको ग्लूकोज में अल्डेहाइड ग्रुप जो है वो फ्री नज़र आ रहा है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं है। और फ्रुक्टोज में देखिए ये कीटोन ग्रुप जो है वो आपको फ्री नज़र आ रहा है, ये भी कहीं एंगेज नहीं है। तो ये फ्री होने की वजह से ये रिड्यूस कर सकते हैं सामने वाले एजेंट को और खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, है ना। तो ये रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर बात करेंगे डायसैकेराइड में माल्टोज की। माल्टोज हमें पता है 2 ग्लूकोज यूनिट से ये बनता है, ये डायसैकेराइड है तो 2 मोनोसैकेराइड कंटेन करता है। ग्लूकोज के दोनों यूनिट्स होते हैं इसमें। तो देखिए, ये पहला वाला ग्लूकोज है जिसका जो 1 नंबर का कार्बन होता है जिसपे ये अल्डेहाइड ग्रुप होता है, वो तो एंगेज है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है दोनों ग्लूकोज में। लेकिन ये जो दूसरा ग्लूकोज है जिसमें जो 1 नंबर वाला कार्बन है, जिसमें ये हमारा अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो तो फ्री है, उसने तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। तो ये फ्री होने की वजह से, फ्री अल्डेहाइडिक ग्रुप होने की वजह से माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर में आएगा दोस्तों। अब बात करेंगे लैक्टोज की, जो भी एक डाइसैकेराइड है और वो बनता है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से, एक गैलेक्टोज वाला और एक ग्लूकोज वाला। तो इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो देखिए, यहाँ पे ये गैलेक्टोज का 1 नंबर का कार्बन जो है जिसपे अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है, वो तो एंगेज है बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन ये दूसरा जो है मोनोसैकेराइड का यूनिट जो ग्लूकोज है, उसका 4 नंबर का कार्बन एंगेज है बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन 1 पोजीशन पे जो अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है वो तो फ्री है दोस्तों। यहाँ पे फ्री अल्डेहाइडिक ग्रुप होने की वजह से लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। तो देखिए, इसमें हमने देखा कि फ्री नहीं होता है अल्डेहाइडिक या फिर कीटोन ग्रुप, इसमें फ्री नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड में एंगेज रहता है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर सुक्रोज कभी नहीं बोलना है दोस्तों, सुक्रोज को याद रखिए, सवाल बनता है यहाँ पे। और ट्रिहेलोज जैसे शुगर इसमें आते हैं। अब ये सुक्रोज को समझते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर के सहारे। देखिए, ये सुक्रोज जो होता है ना, वो बनता है एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के यूनिट से, ये सुक्रोज होगा यहाँ पे। सुक्रोज एक ग्लूकोज होता है उसमें मोनोसैकेराइड, और सेकंड वाला जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। तो देखिए, ये ग्लूकोज जो है वो उसका 1 नंबर का कार्बन जहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज है, ये सामने वाले फ्रुक्टोज के 2 नंबर वाले कार्बन के साथ में। और हमें पता है फ्रुक्टोज का 2 वाला कार्बन जो होता है वहाँ पे ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे देखा ना हमने, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ग्लूकोज में अल्डेहाइड ग्रुप। 1 नंबर पे अल्डेहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज में 2 नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ही तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है ना। तो इसका भी फंक्शनल ग्रुप एंगेज हो चुका है और इस शुगर का भी फंक्शनल ग्रुप एंगेज हो चुका है। तो कोई अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप यहाँ पे फ्री नहीं है, दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज हो चुके हैं। तो इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल होगा सुक्रोज, ठीक है। तो इसे भूलना नहीं है दोस्तों। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कीटोन या फिर अल्डेहाइडिक ग्रुप, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे काम करते हैं। तो ये सामने वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइड्रोजन देंगे, तो उसको रिड्यूस करेंगे और खुद का क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। और खुद का ऑक्सीडाइजेशन होगा तो इससे क्या बनेगा, एसिड बनेगा दोस्तों। ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिससे ऑक्सीडाइजेशन से एसिड बनता है, ठीक है। तो याद रखना है, ये रिड्यूसिंग शुगर से ये सामने वाले को रिड्यूस करा सकते हैं और खुद तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम कि ये कौन कौन से ऐसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ऐसे टेस्ट कौन कौन से पॉजिटिव दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर्स में कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिव आते हैं रिड्यूसिंग शुगर की वजह से। तो यहाँ पे फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट जैसे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। देखिए कभी इस पे भी सवाल बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी के कॉम्बिनेशन से बनता है, इक्वल अमाउंट के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ फेलिंग ए में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग बी में सोडियम पोटेशियम टार्टारेट होता है, जिसे रोचेल साल्ट भी बोला जाता है। तो ये फेलिंग टेस्ट में ये जब इसके साथ में रिएक्ट्स होगा तो ये जाहिर सी बात है खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इसे रिड्यूस करेगा। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये खुद एसिड बन जाएगा, और यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड देकर के ब्रिक रेड कलर की पीपीटी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। फिर बात करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट की जिसमें देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनता है बेनेडिक्स का। तो कॉपर सल्फेट होगा, सोडियम सिट्रेट होगा और सोडियम कार्बोनेट होगा, इनके कॉम्बिनेशन से ये सॉल्यूशन बनता है। और जब ये रिड्यूसिंग शुगर के साथ में रिएक्ट होता है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा और एसिड प्रोड्यूस होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें भी यही होता है ब्रिक रेड कलर का पीपीटी या फिर कलर। फिर ये बारफोर्स टेस्ट में देखिए क्या होता है, कॉपर एसीटेट होगा इसमें, तो ये कॉपर का रिडक्शन कर देता है रिड्यूसिंग शुगर और खुद का ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है। तो याद रखिए फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और बारफोर टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ में पॉजिटिव टेस्ट आता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसे शॉर्ट में देखो, रिड्यूसिंग शुगर है जो FBB यानी क्या, इसे फेसबुक से याद रखिएगा, FB2 फेसबुक है ना, तो FB बोलते हैं ना। तो F होगा तो फेलिंग टेस्ट होगा, B से बेनेडिक्स होगा, B से बाफोर टेस्ट होगा, तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ में, और एसिड प्रोड्यूस होगा, और लास्ट में ब्रिक रेड कलर आएगा या फिर PPT आएगा दोस्तों। अब बात करेंगे शुगर की, जब ये शुगर किसी को रिड्यूस करा देता है ना, सामने वाले को रिड्यूस करा देता है तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो शुगर का जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तो क्या मिलता है, एसिड्स मिलते हैं। और अब बात करेंगे अगर शुगर के साथ में कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट हो, इससे भी स्ट्रॉन्ग अगर रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट होगा तो इसका तो रिडक्शन होने वाला है। तो इसका रिडक्शन होगा तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो ये शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन होगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हमें देता है। तो याद रखना है, ऑक्सीडाइजेशन से एसिड मिलता है, रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल के सहारे। देखिए हम ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। अब देखिए ग्लूकोज में दो एक्सट्रीमिटीज होती है, एक तरफ तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक तरफ ये अल्कोहलिक ग्रुप होगा, है ना। तो जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज मॉइटी में, तो जब इसका एसिड बन जाएगा तो ये हम ग्लूकोनिक एसिड कहलाएंगे इस स्ट्रक्चर को। और जब ये अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडाइजेशन होता है तो यहाँ पे जब COOH ग्रुप बन जाएगा, एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, तो ये ग्लूकोरोनिक एसिड कहलाएगा दोस्तों। ग्लूकोरोनिक है ना, ये यू होगा, ग्लूकोरोनिक एसिड होगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल की बात करेंगे, जब रिडक्शन होने की वजह से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड का यहाँ पे अल्कोहल मिलता है हमें। तो ग्लूकोज का जब रिडक्शन होगा तो सॉर्बिटॉल नाम का अल्कोहल मिलता है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर गैलेक्टोज का जब रिडक्शन होता है तो डल्सीटॉल नाम का अल्कोहल मिलता है। फ्रुक्टोज का रिडक्शन जब होगा तो हमें एक मिक्सचर मिलता है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रुक्टोज का रिडक्शन होने की वजह से दो यहाँ पे अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है जिसका नाम है मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल। ठीक है, तो ये डायस्टेरियोमर्स भी है एक दूसरे के, और C2 एपीमर्स भी है दोस्तों, इसे आगे भी डिस्कस करेंगे हम रिवीजन के तौर पर। फिर मैनोस से मैनिटॉल मिलता है, राइबोस से रिबिटॉल मिलता है रिडक्शन होने के बाद में। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल मिलेगा, याद रखो यस ऑर्बिटल में क्या है तो ग्लूकोज पड़ा है। गैलेक्टोज डल्सीटॉल, देखो किसी का गला है जो डल है ना, गैलेक्टोज से क्या मिलेगा, डल्सीटॉल। और फ्रुक्टोज को हम फ्रूट्स बोलेंगे, फ्रूट्स के लिए मनी होना जरूरी है, मनी कितना 100 होना चाहिए, 100 मनी। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल से हम फ्रूट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि दोनों के दोनों ग्रुप अगर एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट में हम समझते हैं इसे अच्छे से। देखिएगा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, शॉर्ट में बनाया है। ये देखो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, और बीच में CHOH वाले 4 कार्बन है यहाँ पे। तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का जब हमने अल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो हम उसे अल्डोनिक एसिड बोलेंगे, यानी ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे।
जब अल्कोहल ग्रुप को हम एसिड में कन्वर्ट कर दे तो इसे यूरानिक एसिड के तौर पर ग्लूकोरोनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है, ये यू होगा, ग्लूकोरोनिक एसिड। और जब दोनों के दोनों अल्डेहाइड और मिथानॉल ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसे अल्डारिक एसिड यानी गैलेक्टेरिक एसिड बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये म्यूसिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, म्यूसिक एसिड। तो अल्डारिक एसिड के तौर पर इसे गैलेक्टेरिक एसिड और म्यूसिक एसिड के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। इसे और रिवीजन के बाद में भी डिस्कस करेंगे। चलिए अगले कुछ टेस्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के। देखिए यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डिहाइड्रेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे मॉलिस टेस्ट क्या होता है, बायल्स टेस्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए जब शुगर होगा यहाँ पे मोनोसैकेराइड होगा तो ठीक बात है, अगर पॉलीसैकेराइड भी होता है, ऑलिगोसैकेराइड होता है तो पहले उसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है और मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब मोनोसैकेराइड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट होगा तो इसका डिहाइड्रेशन होता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज किए जाते हैं और इससे जो मॉइटी बनता है उसे फुरफुरल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए डिहाइड्रेशन में 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे फुरफुरल बोलना है। और जब ये फुरफुरल के साथ में हम अल्फा नेफ्थॉल जैसे कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं, खास तौर पर अल्फा नेफ्थॉल को, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें एक वायलेट कलर का रिंग प्रोडक्शन मिलता है अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो, ठीक है। तो इसे हम मॉलिस टेस्ट कहेंगे जो कार्बोहाइड्रेट के लिए है। समझ रहे हैं आप, पहले तो डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद फरफुरल कंपाउंड मिलेगा और फरफुरल जब अल्फा नेफ्थॉल के साथ में रिएक्ट होगा एसिड के प्रेजेंस में तो हमें वायलेट रिंग मिलेगा हमारे टेस्ट सैंपल में। तो जब ये मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट हो जाता है, तो इसे हम मॉलिस टेस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे अल्फा नेफ्थॉल की जगह पे हम रिसोर्सिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, थाइमॉल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर अल्फा नेफ्थॉल को ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। मॉलिस रिएजेंट हमें पता होना चाहिए, ये अल्फा नेफ्थॉल प्लस 95% इथेनॉल का मिक्सचर होता है मॉलिस रिएजेंट, ठीक है। तो ये होगा मॉलिस टेस्ट, यहाँ पे याद रखिएगा वायलेट कलरेशन वाला रिंग और अल्फा नेफ्थॉल को ये फुरफुरल में ऐड करना है। फिर बात करेंगे यहाँ पे यही रिएक्शन को कि हेक्सोस शुगर के साथ में कौन सा फुरफुरल मिलेगा और पेंटोस शुगर के साथ में कौन सा फुरफुरल मिलेगा डिहाइड्रेशन पर। तो जब ग्लूकोज को हम इस्तेमाल करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकाले जाएंगे और जो कंपाउंड मिलेगा उसे हम बोलेंगे HMF, हाइड्रोक्सी मिथिल फॉस्फोरल, है ना। हेक्सोस है तो H तो आएगा, हाइड्रोक्सी मिथिल फॉस्फोरल को याद रखिए। और जब पेंटोस शुगर होता है, जैसे यहाँ पे राइबोज एक पेंटोस शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ये ग्लूकोज है, ये हेक्सोस शुगर होगा, इसमें 6 कार्बन है। तो ये राइबोज जो है पेंटोस शुगर वाला जो RNA में होता है, ठीक है, इसमें जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जा करके हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है फरफुरल। यहाँ पे फरफुरल है लेकिन कौन सा, हाइड्रोक्सी मिथिल फरफुरल है हेक्सोस शुगर से, और पेंटोस शुगर से मिलता है फरफुरल। अब यहाँ पे हमने अल्फा नेप्थोल अगर ऐड करेंगे इसमें तो हमने समझा कि ये मॉलिस टेस्ट हो जाएगा, वायलेट कलरेशन वाला रिंग मिलेगा। लेकिन जब इसमें हम ऑर्सिनॉल जैसे कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं इस फरफुरल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें यहाँ पे मिलता है कलरेशन। यहाँ राइबो शुगर है तो ग्रीन कलरेशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कलर कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इस टेस्ट को हम बायल्स टेस्ट बोलेंगे, जो बायल टेस्ट हमें डिटेक्शन के काम आता है पेंटोस शुगर के, ठीक है। बायल्स टेस्ट किससे रिलेटेड है, पेंटोस शुगर, जिसमें 5 कार्बन हो, ऐसे शुगर के डिटेक्शन में काम आएगा। पहले तो डिहाइड्रेशन होगा जिससे फरफुरल आएगा, उसके बाद में ऑर्सिनॉल डालेंगे तो यहाँ पे कलर कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं फेरिक क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये वाला रिएक्शन बायल टेस्ट की तरफ इशारा करेगा जो हमें पेंटोस शुगर को डिटेक्ट करने के काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ जाइलोज इन यूरिन, यूरिन में जाइलोज डिटेक्शन के काम आता है ये बायल टेस्ट। जाइलोज भी एक पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए बिल्स आया है हमारे पैंट्स का, हम पैंट्स खरीद रहे हैं तो उसका क्या आएगा बिल्स, बिल्स से होगा बायल्स टेस्ट और पैंट से होगा पेंटोस शुगर, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रहेगा दोस्तों। फिर बात करेंगे हम म्यूसिक एसिड टेस्ट की कि ये कौन देता है, तो ये गैलेक्टोज देता है म्यूसिक एसिड टेस्ट। समझिएगा जब गैलेक्टोज यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो एक म्यूसिक एसिड क्रिस्टल जो इनसॉल्युबल है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। म्यूसिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने अभी आपको बोला था अल्डारिक एसिड के तौर पर, जिसका एग्जांपल गैलेक्टेरिक एसिड। ग्लूकोज के दोनों जो एक्सट्रीमिटीज पे थे अल्डेहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप, उनका ऑक्सीडेशन होकर के दोनों भी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इसे हम म्यूसिक एसिड, गैलेक्टरिक एसिड या फिर अल्डारिक एसिड बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव आएगा, तो ये गैलेक्टोज शुगर के लिए पॉजिटिव होता है म्यूसिक एसिड टेस्ट। याद रखिए यहाँ पे गला है, तो गले से क्या होता है, म्यूजिक है ना, म्यूजिक के होता है तो ही तो गला से हम फाड़ के गाना गा सकते हैं ना। और अल्कोहल के लिए याद रखा था, जो रिडक्शन पे हमने देखा था शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है, तो गैलेक्टोज का कौन से अल्कोहल में होगा, गला है लेकिन कैसा है, डल है, तो डलसीटॉल मिलता है इससे, गैलेक्टोज शुगर से रिडक्शन पर हमें डलसीटॉल जैसा अल्कोहल मिलता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स के पीडीएफ मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। लेकिन अभी जो कोरोना एपिडेमिक्स चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे 50% का डिस्काउंट है, तो मात्र 500 रुपये कंट्रीब्यूट करना है हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले एक टेस्ट है उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये ओसाजोन फॉर्मेशन वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ ही होता है, जब रिड्यूसिंग शुगर्स जो है फिनिल हाइड्राजिन जैसे कंपाउंड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड में बॉईल किए जाते हैं, तो यहाँ पे ओसाजोन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है शुगर के फर्स्ट 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे पहला और दूसरा कार्बन इन्वॉल्व होगा इस ओसाजोन फॉर्मेशन में। और इसमें अलग अलग शुगर्स अलग अलग शेप के ओसाजोन हमें मिलते हैं, तो इसे याद रखना है। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ये जो मोनोसैकेराइड है इसमें जो ओसाजोन मिलता है वो नीडल शेप होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। मोनोसैकेराइड के लिए नीडल शेप ओसाजोन मिलेगा। ये रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है, रिड्यूसिंग शुगर्स ही ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। फिर बात करेंगे माल्टोज की। माल्टोज हमें सनफ्लावर शेप ओसाजोन देता है दोस्तों। ठीक है, माल्टोज को याद रखिएगा मेज से, और मेज क्या, मेज को हम एक फ्लावर की तरह देखें तो ये सनफ्लावर शेप ओसाजोन मिलता है, ये याद रख सकते हैं। फिर लैक्टोज की बात करेंगे तो ये पाउडर पफ शेप या फिर हेजहॉग शेप ओसाजोन स्ट्रक्चर देता है। तो इन स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, न जाने कब इस पे सवाल बने, है ना। और इसमें कौन से कितने कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन में दोस्तों। और ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर देता है, तो सुक्रोज ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, चलिए एक बार इस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं फास्ट में, ताकि हर एक पॉइंट हमारे नज़रों के सामने से फिर से चले जाए। देखिए रिड्यूसिंग शुगर्स गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट फॉर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है। रिड्यूसिंग शुगर हमने देखा FBB फेसबुक को रिड्यूस कर सकता है ना। जैसे फेलिंग टेस्ट देखा हमने, बेनेडिक्ट टेस्ट, बाफो टेस्ट, और यहाँ पे अभी डिस्कस किया ओसाजोन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए पॉजिटिव आएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सारे टेस्ट निगेटिव आएंगे सुक्रोज के लिए, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें कोई फ्री अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इसके लिए ये सारे टेस्ट निगेटिव आएंगे। ठीक है, फिर बात किए थे हमने मॉलिस टेस्ट के लिए, तो हमने देखा कि मॉलिस टेस्ट जब भी करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड भी देगा, ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड भी देगा, लेकिन ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड पहले इन्हें तो हाइड्रोलाइज करके हमें ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर मोनोसैकेराइड का हमें यहाँ पे डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हमें फरफुरल जैसे कंपाउंड मिलेगा। अगर उसमें हम अल्फा नेप्थॉल को ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें वायलेट कलर का रिंग मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस के लिए हमें इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। और मॉलिस रिएजेंट हमने देखा कि ये क्या होता है, अल्फा नेप्थॉल प्लस 95% इथेनॉल का मिक्सचर होता है। तो मॉलिस से हम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। बात करे थे बायल्स टेस्ट की दोस्तों, तो बायल टेस्ट हमने बताया आपको, ये पेंटोज शुगर के लिए जिसमें 5 कार्बन होते हैं उनके डिटेक्शन के काम आता है ये बायल्स टेस्ट। जैसे राइबोज हुआ, जाइलोज जैसे शुगर हुए दोस्तों, यहाँ पे भी हम पहले तो डिहाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जा करके यहाँ पे फरफुरल प्रोड्यूस होता है। और जब हम फरफुरल में अर्सिनॉल को डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कलर कंपाउंड मिलते हैं दोस्तों, जिससे हम पेंटोज शुगर का डिटेक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा शुगर्स का ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें ये एसिड मिलता है शुगर के ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज देखा, जिसका ये अल्डेहाइडिक ग्रुप अगर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हमने अल्डोनिक एसिड बोला था, ग्लूकोनिक एसिड जिसे बोला जाता है।
अगर ये मिथेनॉल ग्रुप जो है ये अगर एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो हमने इसे यूरोनिक एसिड का डेरिवेटिव यानी ये ग्लूकुरोनिक एसिड हो जाएगा दोस्तों। अगर ये दोनों के दोनों एक्सट्रीमिटीज वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीडेशन से तो ये बनेगा अल्डारिक एसिड, जिसे गैलेक्टेरिक एसिड बोला जाता है, म्यूसिक एसिड भी बोला जाता है। तो हमने देखा कि गैलेक्टोज जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है म्यूसिक एसिड वाला इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसे याद रखा था हमने, गला है तो म्यूजिक है ना। फिर बात करे थे हमने शुगर के रिडक्शन की। देखिए सामने वाला अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो शुगर को रिड्यूस होना ही पड़ेगा, और शुगर जब रिड्यूस हो जाता है तो इसका कार्बोनिल कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक में। तो कार्बोनिक कंपाउंड ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखे थे। ग्लूकोज से हमें मिलता है सॉर्बिटॉल, हमने बोला यस ऑर्बिटल में ग्लूकोज को रख दिया। फिर गैलेक्टोज से जो अल्कोहल मिलता है वो डलसीटॉल मिलता है, बोला था गला जो है वो डल है। और फिर फ्रुक्टोज से जो मिलता है एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर मिलता है सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल जैसे अल्कोहल का। तो जिसे याद रखा था हमने, फ्रूट्स को खरीदना है तो 100 मनी चाहिए, है ना। तो ये मिक्सचर जो मिला है ये डायस्टेरियोमर्स भी होता है और C2 एपीमर्स का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सवाल बनता है दोस्तों कि फ्रुक्टोज का रिडक्शन होने पर जो मिक्सचर मिलता है अल्कोहल का वो डायस्टेरियोमर्स है या एपीमर्स है। तो ये दोनों भी है, डायस्टेरियोमर्स भी है और C2 एपीमर्स भी होता है। कार्बन 2 पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो ये C2 एपीमर्स होते हैं। देखिए समझते हैं एपीमर्स और डायस्टेरियोमर्स में क्या फ़र्क है। तो दोनों में दो या फिर दो से ज़्यादा कायरल कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, दोनों में एपीमर्स भी हो या फिर डायस्टेरियोमर्स भी हो। लेकिन फ़र्क क्या होता है इनके कॉन्फ़िगरेशन में। एपीमर्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम पर अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज बताता है एनोमेरिक कार्बन के अलावा, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके कोई ना कोई एक कार्बन पे ये अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज बताएगा, ठीक है। इधर से एच होगा, इधर से ओ एच होगा, इस टाइप में ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज बताएगा जिसे एपीमर्स बोलेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ही कार्बन, पर्टिकुलर एक ही कार्बन पे बताएगा। और डायस्टेरियोमर्स में क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक कार्बन पे या फिर एक से ज़्यादा कार्बन पे, लेकिन सभी कार्बन पे नहीं, बट नॉट ऑल। एट वन कार्बन और मोर कार्बन बट नॉट ऑल कार्बन एटम्स, ये सारे के सारे कार्बन एटम पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं बताएगा। अगर बताता है तो वो डायस्टेरियोमर्स नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा फ्रुक्टोज का रिडक्शन होकर के हमें दो मिक्सचर मिले हैं यहाँ पे सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का, तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये डायस्टेरियोमर्स भी होता है और C2 एपीमर्स भी होता है दोस्तों। फिर बात करेंगे यहाँ पे इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर में एक छोटा सा फर्क है, आपको ये काम आएगा अगर सवाल बनेगा। तो इनैंशियोमर जो होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, और डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। और आप लोगों ने हमें फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।